अदद खल्क़िही वरिदा नफ्सिही वज़ीनत अर्शिही मिदाद कलिमातिही सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा टॉपिक है उन सहाबियात के बारे में जो क्या थी, वॉरियर्स थी, जिन्होंने बैटल्स में हिस्सा लिया था। वो सहाबियात जिनके बारे में हमें ज्यादा मालूमात नहीं है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सहाबियात के बारे में हम हमारी नॉलेज थोड़ी इंक्रीज करें। आप जानते हैं कि जब इस्लाम लोगों ने कबूल किया, यानी जब इल्म फैला, दीन की रोशनी आई, उसके साथ ही साथ जो औरतों का दर्जा था, जो स्टेटस था औरतों का, वो क्या हुआ, वो बढ़ गया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि मर्द और औरत क्या है, एक बराबर है। अगर मर्द कोई नेकी करे, नेक काम करे, तो उसका अजर उससे मिलेगा, और अगर औरत नेकी करे, कोई नेक काम करे, तो उसका अजर उसे मिलेगा। लेकिन आदमियों को सिर्फ एक दर्जा ऊपर दिया, क्योंकि वो क्या है, कव्वाम है, यानी वो रखवाले हैं औरत के, वो प्रोटेक्टर्स हैं, वो मेंटेनर्स हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदमियों को उस तरीके से बनाया है। आप देखेंगे औरत और आदमी में सिर्फ फिजिकली ही नहीं, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, हर चीज में फर्क है। जैसा हम सोचते हैं वैसा आदमी नहीं सोचते, और जैसा वो सोचते हैं वैसा हम नहीं सोचते। तो हमारे लिए ये जो डिफरेंस है, उसको समझना और उसको अप्रिशिएट करना, ना कि बराबरी करने की कोशिश करना। हम हमारी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अल्लाह ने हमें ऐसे बनाया है। हमें दूसरे जेंडर से compete नहीं करना है, हमारे लिए ये रेस नहीं है। जब शादी होती है, तब एक आदमी उस औरत का क्या बन जाता है, कव्वाम, उसका प्रोटेक्टर, उसका मेंटेनर। और उससे पहले उसका कव्वाम कौन होता है, उसका बाप या उसका भाई। तो पेरेंट्स। अल्लाह ने इस ड्यूटी के लिए किसको चुना है, मर्दों को चुना है, कि वो क्या करें, औरत की रखवाली करें। लेकिन आप जानते हैं कि इस्लाम आने से पहले, और बहुत यानी बहुत साल पहले, शुरू से ही क्या चला आ रहा था कि औरतों को बहुत ज्यादा दबाया जाता था, उनको डिग्रेड किया जाता था, उनको राइट्स नहीं दिए जाते थे उनके। अगर हम ऐसी औरतें यानी देखें कंट्रीज में, आप सोचते होंगे कि हो सकता है सिर्फ ये अरब्स में होता हो या एशियन कंट्रीज में होता हो, लेकिन ये सच नहीं है, ये पूरी दुनिया भर में होता था। या आप सोचते होंगे ये सिर्फ इंडिया में जो प्रैक्टिसेस चलती थी औरतों के अगेंस्ट, जो औरतों को डिग्रेड किया जाता था, वो सिर्फ इंडिया में था, ये सच नहीं है। जब अरब्स में कोई बेटी पैदा होती थी, तो क्या होता था, उनके चेहरे कैसे हो जाते थे, गमगीन हो जाते थे। हम कुरान से हम ये सीखते हैं, हम कुरान से ये चीज जानते हैं कि जब उसको खबर दी जाती थी कि बेटी हुई है, तो क्या हो जाता था, उसका चेहरा गमगीन हो जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया, तो इस्लाम में औरतों का दर्जा बढ़ाया गया, औरतों को राइट टू इनहेरिटेंस दिया गया। आप देखेंगे हिंदुओं में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, काफी सालों तक ये राइट टू इनहेरिटेंस नहीं था। ये जो गवर्नमेंट ने बाद में ये चीज इंट्रोड्यूस की है, पहले नहीं था। मेरे ख्याल से अब ये चीज इंट्रोड्यूस हुई है कि नॉन मुस्लिम्स को, यानी जो हिंदूज हैं, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। पहले ये चीज नहीं थी, लेकिन इस्लाम ने ये चीज 1400 साल पहले औरतों को दी। आप जानते हैं जब एक लड़की की शादी होती है, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फाइनेंशियली, उसके घर वालों को फाइनेंशियली 1 रुपया भी नहीं देना है। लेकिन आजकल क्या होता है, दहेज, लोग दहेज मांगते हैं।
कि हमें इतना दहेज चाहिए। और ये पैटर्न जो है वो चला आ रहा है। आप देखिए, इस्लाम के मौजूद होने के बाद भी लोग ऐसी जाहिलियत में पड़े हुए हैं। और ये जो जाहिलियत है दहेज देने की, वो चली आ रही है। जब एक औरत की शादी होती है, तो लड़के पर ये जरूरी है कि उसे मेहर दी जाए, उसका ब्राइडल मनी उसे दिया जाए। ये जो मेहर है, ये देना बहुत जरूरी है। अगर लड़की को मेहर नहीं मिलेगी तो उसकी जो शादी है, वो जो निकाह है, वो क्या है, वो वैलिड नहीं है। निकाह जो है वो क्या है, वो वैलिड नहीं है। और यहाँ पर उल्टी प्रैक्टिसेस होती हैं। क्या होता है कि दहेज लड़की से मांगा जाता है, जबकि लड़की को नहीं देना है। किसे देना है? जो उससे शादी करे। यानी लड़के पर ये जरूरी है कि वो अपनी बीवी को क्या दे, मेहर दे। ठीक है, तो ये एक राइट हो गया। हम्म। फिर दूसरा राइट क्या है कि अगर तलाक भी वो दे, तो भी उसे क्या करना है, वो मेहर वापस वो नहीं ले सकता। जो कुछ सामान दिया है, जो कुछ सोना दिया है, वो उसे वापस नहीं ले सकता। और फिर राइट टू इनहेरिटेंस जो है, उसमें भी औरतों को हिस्सा मिलता है। तो यानी इस्लाम के आने से कितनी सारी चीजें औरतों के लिए बेनिफिशियल हो गई, जो पहले नहीं थी। अगर हम पहले की कंडीशंस देखें डिफरेंट कंट्रीज में, अगर फॉर एग्जांपल हम चाइना में देखें, तो औरतों का ट्रीटमेंट कैसा था वहां पर। जब उसकी शादी होती थी एक लड़की की, तो वो अपने हस्बैंड के घर जाती थी, उसका नाम ले लेती थी, यानी उसका सरनेम। और फिर अगर उसका हस्बैंड मर जाए, तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। और उसके लिए जरूरी था कि वो अपने आप को जला दे, उसके हस्बैंड को ऑनर देने के लिए। चाइनीज की किताबों में, जो ओल्ड चाइनीज बुक्स हैं, उसमें औरत को रेफर किया जाता है द पेनफुल वाटर। चाइना में। इंडिया में जैसे आप जानते हैं कि क्या प्रैक्टिस होती थी, सती। यानी अगर किसी का शौहर मर जाए, तो वो अपने आप को क्या करे, वो जला दे। तो ये जो जाहिलियत है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, दूसरी कंट्रीज में भी थी। जो पर्शियंस थे, वो क्या करते थे कि अगर कोई आदमी किसी औरत से ये बोल दे कि मैं तुम्हें सजा दूंगा मौत की, तो फिर उसे वो सजा दी जाती थी। और जब एक औरत हैज में होती थी, तो उसे उसका घर छोड़कर दूर कहीं रहना पड़ता था, वो अपने घर पर नहीं रह सकती थी। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें ऐसी होती थी जो औरतों के एकदम अगेंस्ट थी। यानी औरतों को इंसान भी नहीं समझा जाता जाता था। उनके खुद के राइट्स नहीं थे, उनकी खुद की पहचान नहीं थी। लेकिन इस्लाम आने के बाद ये पहचान औरतों को मिली। ठीक है, ये जो दर्जे हैं, ये अल्लाह सुब्हान व ताला ने औरत के बुलंद किए कि नहीं, कि औरत क्या है, इक्वल है आदमी से। ठीक है, अब हम देखेंगे। जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं माइक में ही बोल रही हूँ। जी, आ रही है अब आवाज? अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आ रही है सानिया। द ओनली थिंग इज तुम लाउडर जरा बोलोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब उनको बहुत सॉफ्ट है ना आवाज, तो उनको कम सुनाई जी, दे रहा है। अगर आप लोग अपने ईयरफोन्स लगा लेंगे ना, तो आप लोगों को क्लियर वॉइस आएगी, क्योंकि मैं भी माइक में ही बात कर रही हूँ। आप लोग, अगर आप लोगों के पास ईयरफोन्स है, ईयरपीस है, तो आप लोग लगा लीजिए, तो आप क्लियर वॉइस आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे औरतों के बारे में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगह पर औरतों को क्या ट्रीटमेंट मिलता था। यानी औरत को एक इंसान भी नहीं समझा जाता था। लेकिन इस्लाम आने के बाद औरत के काफी राइट्स आ गए। आप सोचिए, इतना बड़ा राइट मिलना कि उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है।
यानी कभी भी उसे खुद कमा कर खर्चा नहीं करना है कहीं पर भी, और अगर वो कमाए भी तो उसे वो स्पेंड नहीं करना है किसी और पे, वो अपने तक ही वो पैसा रख सकती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हदीसों से हमें ये पता चलता है कि ये कहा है कि औरत की क्या करो, उसकी हिफाजत करो। हम्म, एक हदीस से हमें पता चलता है कि अगर कोई औरत और यतीम के राइट्स को ऑप्रेस करे या उन्हें ऑपरेशन में डाले तो फिर क्या है, रसूलुल्लाह ने वार्निंग इशू की है उनके अगेंस्ट। आप सोचिए, जाते जाते भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अपनी औरतों का ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में बहुत डीपली ये चीज सीप हो चुकी है कि क्या है कि औरत को हमेशा कमतर समझा जाता है। इसीलिए आप देखेंगे आजकल औरतें बहुत ज्यादा ओवर यानी हो गई हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि शुरू से उन्हें दबाया गया, तो जब उन्हें आजादी मिली तो क्या हुआ, वो आजादी को उन्होंने बहुत ज्यादा पकड़ लिया और फिर वो आजादी में वो खुद की आइडेंटिटी भूल गई। ये जो आजकल हम देख रहे हैं फेमिनिज्म और ये जो औरतों का फ्रीडम, ये सब क्यों है इतना ज्यादा, आपको क्यों लगता है? क्योंकि वो शुरू से दबाया गया। तो जब उनको थोड़ी सी आजादी मिली तो उन्होंने क्या किया, वो आजादी बहुत ज्यादा ले ली और फिर अपनी आइडेंटिटी वो भूल गए कि हम औरत हैं, हम औरत जात हैं। हर किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके यानी उसके हिसाब से बनाया। अगर आपको मर्द बनाया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानता है कि क्यों आपको मर्द बनाया, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी क्या है, सिर्फ रूह है। ये जो बॉडी है वो सिर्फ एक क्या है, एक मीडियम है दुनिया में रहने का। हम क्या है, हम रूह हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि क्यों किसी को मर्द बनाया गया और क्यों किसी को औरत बनाया गया। तो हमें जो ये डिफरेंस है वो अप्रिशिएट करना है। हमारी आइडेंटिटी को हमें इंटैक्ट रखना है, हमें किसी और जेंडर को कॉपी करके इमिटेट करके कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम शुरू करेंगे पढ़ना। पहली तो ये सहाबियात हैं जिनका नाम है नुसैबा बिनते काब, जिन्हें अम्मारा से पहचाना जाता था, ये नाम से पहचाना जाता था। कौन सा नाम? अम्मारा। अब आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, अम्मारा रजी अल्लाह अन्हा। लेकिन उनका जो असली नाम था वो क्या था? नुसैबा बिनते काब। और इन्होंने उहुद की लड़ाई में हिस्सा लिया था। ठीक है, और इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि जितने भी लड़ रहे थे, जो जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया था, इनका काम क्या था कि वो उनको पानी पिलाएं, या किसी को अगर चोट लग गई है तो वो बैंडेज करें। ठीक है, और इनके पास ना ही तलवार थी और ना ही कोई एरो था, यानी वो लड़ने के लिए नहीं आई थी। ठीक है, तो उनका काम सिर्फ इतना था कि जो प्यासे हैं, जो वॉरियर्स प्यासे हैं, उनको पानी पिलाया जाए और जिनको चोट लगी है उनकी पट्टी की जाए। ठीक है, उनका काम यही था। लेकिन फिर आप जानते हैं कि उहुद की लड़ाई में क्या हुआ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लग गई और जो तीर चला रहे थे पहाड़ पे से वो हट गए। और जब वो हटे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारने लगे, और जब वो पुकारने लगे तो दुश्मनों ने उनकी आवाज पहचान ली और उनके पीछे पड़ गए उनको मारने के लिए। जब नुसैबा बिनते काब ने ये देखा तो फिर उन्होंने क्या किया, जो यानी आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट भी लग गई थी, वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे। तो जब अम्मारा ने यानी नुसैबा बिनते काब ने ये चीज देखी तो उन्होंने जो पानी से भरा हुआ वेसल था वो छोड़ा, और जो वॉरियर्स भाग रहे थे, जो एस्केप कर रहे थे, उनका स्वॉर्ड लिया, उनकी तलवार ली और जो उनका तीर था वो लिया, और वो भागी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कभी मैंने अपने दाएं और बाएं देखा उहुद की लड़ाई में, तो मैंने अम्मारा को देखा जो लड़ रही थी मेरी हिफाजत के लिए। अम्मारा क्या है? औरत है।
आप सोचिए वो हिम्मत और ब्रेवरी, वो क्या करने गई थी वहां पर? पानी पिलाने। सिर्फ जो वॉरियर्स थे उनको पानी पिलाने, उनकी पट्टी करने गई थी। उनका काम ये था। वो इसके लिए वॉलेंटियर उन्होंने किया था। लेकिन उनको क्या करना पड़ा? जब उन्होंने देखा, आप सोचिए प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, कि जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी है और लोग उन्हें मारने दौड़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने वो पानी का बर्तन छोड़कर वो क्या क्या किया? उन्होंने वो भागी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए। तो पहली ये चीज की उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि देखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है और लोग उनको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ये पहले रिकग्नाइज करना, अपने अपना काम करते हुए भी ये चीज रिकग्नाइज करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में है, और जाके उनकी मदद करना। दूसरी बात, आप ब्रेवरी देखिए कि उनके पास ना तलवार थी ना एरोस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास मीन्स और मीडियम नहीं है जिनसे हम कोई चीज सीख सके या कोई चीज हमारे दीन की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकें। हम हमेशा एक्सक्यूज बनाते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, ये मीडियम नहीं है। लेकिन इन्होंने जो भाग रहे थे सोल्जर्स, वॉरियर्स, उनसे छीन कर एक तलवार ली, वो एरो लिया और वो दौड़ी चली गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो जहां पर इंसान चाहता है वहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला राह भी बना देता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। अगर आपको कोई चीज सीखनी है दीन की, अगर आपको दीन की तरफ कंट्रीब्यूशन करना है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास वो सीखने के लिए तरीके कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। हमारे लिए सिर्फ अब तक यही काम रह गया है, क्योंकि हमारे लिए अब जंग तो बची नहीं है कि हम जाएं और लड़ें। तो हम पर्सनल लेवल पर सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम दीन सीखें और सिखाएं और अमल करें उन चीजों पर। और नुसैबा बिनते काब के बेटे जो लड़ रहे थे उहुद की लड़ाई में, वो उनकी तरफ गई और उन्होंने उनकी पट्टी की क्योंकि उनको चोट लग गई थी। और फिर उन्हें कमांड किया, उन्हें कहा कि जाओ और लोगों से लड़ो मेरे बेटे। वो क्या कह रही हैं आप सोचिए, कि वो अपने बच्चे को क्या कह रही हैं कि जाकर लड़ो। हम हमारे बच्चों को लेकर कितने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि बीमार भी पड़ते हैं तो हम क्या क्या बोलते हैं उनसे कि नहीं छोड़ो, नमाज मत पढ़ो, आराम करो, लेटो, नमाज पढ़ने की अभी हिम्मत नहीं है तो ये चीज मत करो। हम इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सहाबियात क्या बोल रही हैं कि जाओ और लड़ो। ये अपने बेटे को ये हुक्म दे रही हैं कि जाओ और लड़ो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि कौन बर्दाश्त कर सकता है जो आप बर्दाश्त करती हैं अम्मारा। और जब उन्होंने देखा अम्मारा ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे रजामंद थे, तो फिर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह आपको हमारा कंपेनियन, हमारा दोस्त बनाए जन्नत में। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, और फिर उन्होंने जवाब दिया कि अब मुझे फिक्र नहीं कि मुझे दुनिया में कुछ भी हो। और उस दिन उनको 13 घाव लगे थे, 13, और एक गर्दन में गहरा घाव, एक गर्दन में गहरा घाव और 13 और घाव गर्दन में। वो मरते दम तक उनके साथ था। और ये यमामा की लड़ाई में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, जिनमें उनको 11 घाव लगे थे, और उस लड़ाई में उन्होंने अपना हाथ खो दिया था। जब हम इनकी ब्रेवरी और यानी देखते हैं तो हम अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्या हम में से कोई इमेजिन कर सकता है कि हम जाकर तलवार लें और बो और एरोज लें और जाकर लड़ें? हमसे वो तलवार भी नहीं उठाई जाएगी।
क्योंकि हमने अपने आप को उस तरीके से ट्रेन नहीं किया है फिजिकली। हम समझते हैं ये फिजिकल ट्रेनिंग हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए भी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को स्ट्रॉन्ग बिलीवर पसंद है। अगर हम हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो ही हम अल्लाह की बेहतर वर्शिप कर सकते हैं। अब इनकी जो स्टोरी है, उनसे हमें क्या लेसन्स मिलते हैं कि पहली तो ये चीज कि उन्होंने बहादुरी सिर्फ अपने लिए नहीं दिखाई, अपने बच्चे के लिए भी दिखाई, कि अपने बच्चे को भी वो ये कहने लगी कि जाओ और लड़ो, जाओ और लड़ो। अपने बेटे से ये कह रही हैं कि जाओ और लड़ो। हम्म। तो आप सोचिए, इंसान, एक माँ के लिए ये बोलना अपने बच्चे के लिए, जब जानते हुए कि क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है और ये हो सकता है कि मेरा बेटा उस लड़ाई से बचकर वापस नहीं आए, तो आप सोचिए बहादुरी सिर्फ उनके लेवल पर नहीं है, बच्चों के लेवल पर भी है। हम हमारे बच्चों को मदरसा नहीं भेजते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो मदरसा जाने की जरूरत नहीं, मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है नमाज पढ़ने, लेकिन बहुत बारिश हो रही है। और ये माँ अपने बच्चे को जंग के मैदान में बोल रही है जाओ और लड़ो। हमें तो लड़ना नहीं है, हमारे बच्चों को हमें भेजना नहीं है कि जाकर वो जाएं और वहां पर लड़ें। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ हमारे बच्चों को दीनी तालीम देनी है, और जो वो नमाज और कुरान कर लें वो ही हमारे लिए बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन हम उससे भी बच्चों को डिस्करेज करते हैं। बीमार है तो फिर ठीक है, कुरान क्लास की छुट्टी हो रही है, लेकिन स्टडीज की छुट्टी नहीं होती। जो दुनियावी स्टडीज है, वो अगर बीमार भी है तो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है स्कूल, वहां से लीव हम नहीं लेते हैं, लेकिन लीव इन चीजों से क्विकली हम ले लेते हैं। तो हमें हमारे लेवल पर भी ब्रेवरी दिखानी है, और बच्चों के लिए भी। बच्चों को डिस्करेज मत करिए, उनको कमजोर मत बनाइए कि बीमार हैं तो नमाज छोड़ दें, बीमार है तो रोजा छोड़ दें। ठीक है, एक हद तक इंसान बेयर कर सकता है, क्योंकि कैपेसिटी सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर बहुत ज्यादा बीमारी है तो इंसान फिर रोजे ना रखे, लेकिन नमाज तो हमें हर हाल में पढ़नी है। कुरान क्लासेस या कुरान सीखना पढ़ाना, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो छोटे छोटी चीजों के लिए एक्सक्यूजेस बनाकर उनको, यानी उनको पीछे ना करें, उनको डिस्करेज ना करें, उनको हमेशा एनकरेज करें कि वो जाएं और कुरान सीखें, जबरदस्ती से नहीं। हर ये चीजें जबरदस्ती से नहीं होती हैं। हमें उनको, वो उनके दिलों में वो मिठास डालनी, वो एनकरेजमेंट डालनी है कि उनका दिल मस्जिदों से जुड़ा रहे, कि वो जाएं वहां पर कुरान सीखें, वहां नमाजें पढ़ें। ये बचपन से हमें इंस्टिल करना है। फिर गौर करिए कि हमें हमारे बच्चों को जंग के मैदान में नहीं भेजना है, हमारे बच्चों को हमें सिर्फ मस्जिद तक भेजना है। तो तेज तूफान हो, बारिश हो, अगर बहुत ज्यादा कंडीशंस खराब है तो फिर हम ना भेजें, फिर हम प्रिकॉशंस लें। लेकिन छोटी छोटी चीजों पर अगर बच्चे बहाने बना रहे हैं और माँ बाप उनको उस चीज में इनकरेज कर रहे हैं, तो फिर बच्चे के लिए आगे जाकर ये चीज नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि अगर बच्चा छोटा है और वो देखता है कि उसको उसके माँ बाप का सपोर्ट है इन चीजों में, कि वो छोटे छोटे बहाने मार रहा है और नहीं जा रहा है कुरान सीखने या मस्जिद या जो भी, तो फिर क्या होता है, ये चीज आगे बढ़ती जाती है। क्योंकि फिर बच्चे के दिल में डर नहीं रहता है, कि उसे पता है कि कल को वो कोई बहाना कर देगा तो फिर उसके माँ बाप उसका साथ देंगे। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना है इन चीजों में, कि कहाँ हम हमारे बच्चों को इजाजत दें कि वो ये इन चीजों से छुट्टी ले ले, और कहाँ हम हमारे बच्चों को इनकरेज करें कि वो चीजों में बढ़ बढ़ के हिस्सा लें। आजकल इतने सारे प्रोग्राम्स हैं बच्चों के लिए ही, जो क्रिएटिव हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3-4 साल के, 5-6 साल के, उनके लिए काफी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बनाए जाते हैं। तो हम हमारे बच्चों को इन चीजों में पार्टिसिपेट करवाए। कितनी सारी आप देखेंगे बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी कितने सारे स्टोर्स हैं जो सिर्फ खास इस ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जो हमारे बच्चे हैं। क्योंकि इंस्टिल करना हमें शुरू से करना है, शुरू से सीखना है, कि ये सारी क्वालिटीज उनमें बचपन से इंस्टिल हो।
कितनी सारी क्राफ्ट्स की किताबें हैं, आर्ट्स की किताबें हैं जहाँ पर बच्चे ये सब सीख सकते हैं। तो हम हमारा पैसा इन चीजों में लगाएंगे, हमें आगे जाके फायदा देगा, आपको भी फायदा देगा और आपके बच्चों को भी फायदा देगा। क्योंकि अगर वो ये रूटीन में नहीं रहेंगे, कुरान पढ़ने के, कुरान सीखने के, नमाज जाकर मस्जिद में पढ़ने के, तो आगे फिर वो नहीं कर पाएंगे। आपको अभी पुश करना है और इसका रिजल्ट आपको इंशाल्लाह बाद में दिखेगा। दूसरी सहाबियात जो हैं, अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये बहुत पहली रिवर्ट थी इस्लाम में। और इनकी शादी हुई थी जाफर इब्ने अबी तालिब से। और जब जाफर इब्ने अबी तालिब का इंतकाल हो गया मूता की लड़ाई में, फिर उन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से शादी कर ली। और जब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने अब्दुल रहमान इब्ने औफ से शादी की। और फिर उनके इंतकाल के बाद उन्होंने अली इब्ने अबी तालिब से शादी की। जब वो हज पर गए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पर गए, अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा ये भी चाहती थी कि वो हज करें, लेकिन वो आखिरी ट्राइमेस्टर में थी उनके प्रेगनेंसी के, यानी उनका 9वां महीना चल रहा था। लेकिन उन्हें जाना था, उनकी यानी उनका जो वो उन्होंने बहुत फर्म डिसीजन ले लिया था कि वो जाएंगी। और हमें अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये पता चलता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने गए और अस्मा बिनते उमैस उनके साथ थी। और तब उन्होंने मोहम्मद इब्ने अबू बकर को जन्म दिया। अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने उसके बारे में बताया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि उनसे कहो कि वो नहा लें, यानी गुस्ल ले लें, और फिर हज की तलबियत शुरू कर दें, और सब कुछ करें, सिर्फ तवाफ ना करें। क्योंकि अब वो क्या थी, अब वो हैजा औरत थी, हैज में थी। ठीक है, तो उनसे कहा कि अब वो बाकी सारे रिचुअल्स करें, सिर्फ तवाफ ना करें। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चंद अल्फाज सिखाए, यानी दुआ के अल्फाज सिखाए। अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैअन, अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है और मैं उसके साथ कोई भी, किसी को भी शरीक नहीं करती। हमारे छोटी छोटी जो दुआएं होती हैं, जो हम यानी हम इन छोटी दुआओं को बहुत यानी अहमियत नहीं देते हैं। हम अहमियत कब देते हैं? दुआओं को नमाज पढ़ने के बाद हमें दुआ मांगनी चाहिए, और जो दुआ कबूल होने के वक्त है हम तब अहमियत देते हैं कि हमें हाँ तब दुआ मांगनी चाहिए, कि हम तब क्या करें, दुआएं मांगे क्योंकि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं। लेकिन जब हम परेशानी में हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसका सल्यूशन ढूंढते हैं। मैं एक जगह पढ़ रही थी कि एक औरत बता रही थी, उसके पोस्ट में उसने ये चीजें लिखी थी कि वो डिलीवरी कर रही थी, यानी उसे लेबर पेन्स थे और वो उसका बच्चा हो रहा था, और सिर्फ उसने एक ही दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और वो बोल रही थी, मुझे ऐसी हिम्मत दी, यानी ये ऐसी चीज नहीं है कि ये स्पेसिफाइड है कि आपको ये चीज तब पढ़नी है। कुछ कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें अब ये दुआएं मांगनी है, हमें अल्लाह की जरूरत है जब हम परेशानी में रहते हैं। आप जानते हैं कि जब जो जो रसूल थे, यानी जो प्रॉफिट्स गुजरे हैं, उन्होंने उनकी भी कितनी दुआएं हैं, जब वो डिस्ट्रेस में थे, परेशान थे, सबकी अलग अलग दुआएं हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम की हम जानते हैं। तो हम जब डिस्ट्रेस और परेशानी में होते हैं, तब हम क्यों नहीं पढ़ते? जब हम परेशान हैं तो हम क्यों नहीं कहते ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। आप जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से ये कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि अल्लाह क्या है, हमारे साथ है, गम ना करो। जब वो लोग उस केव में खड़े हुए थे और अगर दुश्मन एक तरफ देख लेता उनकी तरफ, तो वो जान लेता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के साथ वहां खड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग उनको ढूंढने निकले थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के साथ हिजरत कर रहे थे, तब रसूलुल्लाह ने क्या कहा, ला तहज़न, गम ना करो, क्योंकि कौन है, अल्लाह हमारे साथ है। तो हम ऐसे अल्फाज, जब हमारे पास परेशानी आए,
तो हम ऐसे अल्फाज बोलें, इन्ना मअल उसरी युसरा। हर तकलीफ के साथ क्या है? आसानी है, बेशक आसानी है। हर तकलीफ के साथ क्या है? आसानी है। हमें इन चीजों को बोलना है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ये चीजें लानी, हम सिर्फ सीखते। हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि हम नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, नहीं। हमें ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी है, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन वाली लाइफ है। हर बार अप्स नहीं रहेंगे और हर बार डाउन्स भी नहीं रहेंगे। तो जब आप ऊपर हैं, यानी अप्स में हैं, आपके अच्छे दिन हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अल्लाह की तस्बीह करेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान अल्लाह बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। तमाम तारीफें सिर्फ किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। वो हकदार है जो नेमतें उसने हमें दी हैं। लेकिन जब आप लो हैं, जब आपको तकलीफें हैं, तो आप क्या कहेंगे? तब भी आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे, इन्ना मअल उसरी युसरा। बेशक हर तकलीफ के साथ क्या है? आसानी है। जब अल्लाह ने कहा है कि हर तकलीफ के साथ आसानी है, तो हमें उस पर ईमान लाना है। जब अस्मा बिनते उमैस, आप सोचिए कि हज वैसी ही मुश्किल है। हज के जो अरकान हैं, आप देखिए लोग हज से आते हैं कितने थक जाते हैं, लेकिन ये प्रेग्नेंट होकर फुल टर्म, फाइनल ट्राइमेस्टर, 9वां महीना, उन्होंने जन्म दिया बच्चे को वहां पर, इतना पेट लेकर वो वहां गई। आप सोचिए, हज करने कितनी बड़ी बात है और कितनी यानी हिम्मत वाली बात है। क्या हम सोच सकते हैं? हज करना वैसे ही लोगों को बहुत, वो टायर्ड कर देता है लोगों को। और जो प्रेगनेंसी जो इतना थकाती है औरत को पूरे 9 महीने, तो वो क्या क्या आप सोचिए, थकान, वो थकावट वो लेकर वो हज करने गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चंद अल्फाज सिखाए। क्या कहना? कि अल्लाह अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। तो आप जब परेशानी में हो, आप जब मुश्किल में हो, ऐसी थकावट में हो, तो आप भी यही करिए, अल्लाह अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ कोई भी शरीक नहीं करती। ये तौहीद है। हमें इसी चीज पर जन्नत मिलेगी, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हमें जन्नत तक ले जाएं। जो शिर्क करते हैं उनके लिए जन्नत नहीं है। जो थोड़ा भी अगर शिर्क करें उनके लिए जन्नत नहीं है। जन्नत उनके लिए है जिन्होंने अल्लाह को वाहिद होकर उसकी तौहीद में ईमान लाए कि वो ही है, सिर्फ एक वही है, उनके लिए है जन्नत। तो जब हम ये हमारी जुबानों से बयान करते हैं, तो हमारे एक्शंस भी वही होने चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ उसका शुक्र करें, सिर्फ उसी से मांगे, उसी की तस्बीह बयान करें, उसी की हम्द पढ़ें। और कोई लायक नहीं है कि उसकी तारीफ की जाए। हमें शुक्र सिर्फ अल्लाह का ही करना है। हाँ, लोगों का भी हमें करना है, लेकिन हमें ये रियलाइज करना है कि अल्लाह ने वो मीन्स हमारे लिए बनाए हैं। अगर लोग हमारे काम आ रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने इजाजत दी है, तो वो लोग, तो वो मीन्स हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल हैं। आप सोचिए, अगर अल्लाह उन चीजों को हटा दे, तो फिर क्या कोई वो ला सकता है? नहीं। तो हमें हर हाल में क्या करना है? अल्लाह का ही शुक्र करना है। फिर हाकिम बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये थी इक्रमा, जो अबू जहल के बेटे हैं, इनकी ये बीवी थी। और इन्होंने जब मक्का फतह हुआ तब इस्लाम कबूल किया। और फिर उन्होंने क्या किया कि अपने जो शौहर थे, यानी जो इक्रमा जो उनके शौहर थे, उनको इस्लाम कबूल करवाया। लेकिन उनके, यानी जो उनके हस्बैंड थे इक्रमा, ये शहीद हो गए यरमुक की लड़ाई में। और जब इनकी इद्दत पूरी हो गई, तब इन्होंने ये इनको उमैयद, एक कमांडर थे उमैयद मुस्लिम्स का, ठीक है, ये एक क्लैन है जिनके कमांडर थे उन खालिद इब्ने सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनसे इनको प्रपोजल आया शादी का, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि जब लड़ाई यानी हो जाए, लड़ाई चल रही थी, जब वो लड़ाई मुकम्मल हो जाए तो फिर हम शादी कर लेंगे। लेकिन
खालिद इब्ने सईद ने क्या कहा कि मुझे ऐसा ख्याल है कि मैं शायद ना बचूं। तब हाकिम ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने 400 दिनार मेहर देकर वो शादी की। अब जब उनकी शादी का वलीमा चल रहा था, जो खाना चल रहा था वलीमे का, तब जो रोमन सोल्जर्स थे उन्होंने वहां पर हमला कर दिया। सब लोगों ने खाना छोड़कर, यानी जो जितने भी लोग वलीमे में मौजूद थे उन लोगों ने खाना छोड़कर वो लड़ाई की। और क्या हुआ, खालिद इब्ने सईद जो उनके दूसरे शौहर थे वो भी शहीद हो गए। और जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने अपने कपड़े समेटे, हाकिम बिनते हारिस ने अपने कपड़े समेटे, और उन्होंने जो खंबा था, जो टेंट, जो खेमा बांधा हुआ था, उसका जो खंबा था वो उखाड़ कर निकाला और उससे 7 दुश्मन शहीद किए, यानी मारे, 7 दुश्मनों का कत्ल किया। आप सोचिए, एक औरत का वो खंबा उठाकर 7 लोगों को मारना, कत्ल करना, वो खंबा कितना नीचे गड़ा हुआ रहता है। लेकिन इनकी औरतें क्या थी, ट्रेंड थी। वो भतीजी थी खालिद इब्ने वलीद की, जो ग्रेटेस्ट वॉरियर थे। उनके बदन पर एक टुकड़ा नहीं बचा था जहां पर कोई तलवार या तीर का निशान ना हो। लेकिन उनका इंतकाल कहाँ हुआ, बिस्तर पर, खालिद इब्ने वलीद का। तो वो उनकी भतीजी थी। यानी ये जो स्किल्स थी, इनमें पहले से ही इनको ट्रेन किया गया था। कोई भी औरत वो खंबा उखाड़ कर नहीं निकाल सकती, वो अंदर, यानी बहुत डीप वो लोग उसे गाड़ते हैं ताकि वो टेंट क्या हो, टिका हुआ रहे। लेकिन उन्होंने वो खंबा उखाड़ा, आप सोचिए, अपने शादी के कपड़ों में वो खंबा उखाड़ कर उन्होंने 7 लोगों का कत्ल किया। और आजकल के लोग क्या कहते हैं कि इस्लाम औरतों को दबाता है। आप सोचिए कितनी पावरफुल, मैंने जितनी भी सहाबियात के बारे में बताया, कितनी पावरफुल और कितनी ब्रेव हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता इनके बारे में। सिर्फ अगर हिजाब पहना दो, निकाब पहना दो, तो इस्लाम औरतों को दबाता है। तो फिर इन इन सहाबियात के बारे में कौन बात करेगा, कौन बताएगा इनकी ब्रेवरी के बारे में, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, इनके स्किल्स के बारे में? क्या हम में से कोई खंबा उठाकर 7 आदमियों का कत्ल कर सकता है? यानी ये चीजें सिखाई गई होंगी, ये चीजें उनको ये बोलकर बिठाया नहीं गया होगा कि नहीं, तुम औरत हो, तुम ये चीजें मत सीखो। अगर वो लोग चाहते तो औरतों को पीछे रखते और नहीं सिखाते। लेकिन उनकी औरतें भी ट्रेन की गई थी। तो अगर इस्लाम औरतों को दबाता है तो फिर ये ट्रेनिंग किसने दी? ये ट्रेनिंग उन औरतों को किसने दी? ये विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट स्किल्स पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें, आप फिजिकल एक्टिविटी कोई भी देखिए, अगर आप पहले दिन करेंगे तो आपसे वो चीज नहीं होगी। आपको ट्रेनिंग लगेगी। कोई भी चीज हो, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, चाहे वो तीर चलाना हो, बंदूक चलाना हो, कोई भी चीज हो, आपको ट्रेनिंग चाहिए। आप एकदम से एक खंबा उठाकर 7 आदमियों का कत्ल नहीं कर सकते। तो ये बात को फैलाना कि इस्लाम औरतों को दबाता है, ये बहुत झूठी बात है। आप पढ़िए, उसकी तह तक जाइए कि जो इस्लाम में जो फीमेल हीरोज हैं, ये जो सहाबियात हैं, वो कोई हीरो से कम नहीं है। हम जब ये पढ़ रहे हैं तो हमें क्या, यानी ये हम अक्सर फिल्म्स में देखते हैं, है ना, कि ये ऐसा हो रहा है। हमारे लिए ये असल में देखना कितनी ताज्जुब वाली बात है कि एक औरत ऐसा कर रही है। तो जब इसे सिखाया गया है, ये स्किल्स डाली गई हैं, ये समझ कर कि नहीं, ये काबिल है ये चीज सीखने के, ये चीज सीखने के लिए औरतें काबिल हैं, तो इन्हें सिखाया गया, इन्हें इजाजत दी गई जंग में हिस्सा लेने की, इन्हें पीछे नहीं रखा गया है। जो ये फॉल्स क्लेम करते हैं कि इस्लाम ने औरतों को दबाया है, पर्दे के पीछे रखा है, ये बहुत झूठ है। और ये बहुत एक तरीके का बहतान है। क्योंकि अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, हम जानते हैं खतीजा रजी अल्लाह ताला बिजनेस करती थी। और यानी कितनी ऐसी फीमेल्स हैं, यानी सहाबियात हैं, जिन्होंने बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं।
हम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ चुके हैं, कितनी हदीसें उनसे हमें पता है। तो हमें लोग अगर ये कह रहे हैं, हमें ये लोगों का नोशन जो है कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे के पीछे छुपा दिया, ये खत्म करना है और बताना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। इस्लाम ने हमेशा इनकरेज किया है औरतों को कि वो क्या करें, वो सीखें, सिखाएं और दीन में उतना ही कंट्रीब्यूशन दें जितना आदमी दे रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी इंटैक्ट रखकर। एक आदमी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन एक औरत कर सकती है। तो ये फर्क अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रखा है और सबसे ज्यादा हिकमत उसी के पास है हर चीज की। तो ये फर्क को हमें अपनाना है, हम जहां हैं हमें वहां रहना है, उस चीज को हमें अप्रिशिएट करना है। ये नहीं सोचना है कि हम कमतर हैं। आप जानते हैं कितने ट्रेडिशंस में, स्पेशली क्रिश्चियंस में, वो लोग ये मानते हैं कि हव्वा रजी अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो लोग इन चीजों में मानते हैं, उनके स्क्रिप्चर्स में है एडम और ईव कि वो एप्पल जो खा लिया था, उनके स्क्रिप्चर्स में ऐसा है, तभी एक औरत को पीरियड्स आते हैं, मेंसेस आते हैं। आप सोचिए दकियानूसी बातें हैं। लेकिन हम जानते हैं कि एक औरत को मेंसेस क्यों आते हैं, ताकि वो अपने पेट में, उसके रहम में बच्चे को रख सके। तो ये फजूल जो, यानी औरतों के ऊपर जो फजूल ब्लेम्स हैं, जो एक्यूजेशंस हैं, जो कल्चर ने और जो डिफरेंट रिलीजन्स ने औरतों पर डाले हैं, वो बहुत यानी फॉल्स है। और इस्लाम आया है इन चीजों को हटाने। आप कुरान में आप जानते हैं एक सूरा है औरतों की नाम की, सूरे निसा। तो हमें हमारे पॉजिटिव, एज अ वुमेन हमें जो पॉजिटिव्स मिल रहे हैं हमें अप्रिशिएट करना है। अगर हम लैक करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें वैसे बनाए, हमें उस चीज में खुश होना है कि ठीक है। अगर हम आदमियों से किसी चीज में पीछे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आदमी भी तो कितनी चीजें वो नहीं कर सकते जो औरतें कर सकती हैं। क्या वो बच्चा पैदा कर सकते हैं? नहीं। वो इमोशनल अटैचमेंट और जो इमोशनल अटेंशन एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है, वो आदमी नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह ने उसको अलग तरीके से बनाया है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इस पर मुकम्मल करूंगी। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप लोग मुझे पूछिए। सुबह सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।